हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 6 है। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 5 वीडियोस बनाई हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग की पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हमने डाइस पढ़ा है, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज पढ़ा है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग के हर टॉपिक पर 100 प्लस 150 से अधिक क्वेश्चन करेंगे। 100 से अधिक क्वेश्चन कई टॉपिक पर हमने कर लिया है। तो चलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली यानी पार्ट 5 में भी हमने टाइप 3 के क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो यदि पार्ट 5 आपने नहीं देखा है तो टाइप 3 के क्वेश्चन के लिए आप एक बार पार्ट 5 जरूर देखें, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइप 3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन आज शुरू करते हैं और देखते हैं उनका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। पहले हम कुछ हल्के पैटर्न वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टफ पैटर्न वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या का स्थान बाएं से 5वां है, प्रीति का स्थान दाएं से 6वां है। ये अपना क्रम आपस में बदलते हैं तो काम्या का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। तो प्रीति का दाएं से नया क्रम बताइए। ठीक है, मतलब आपको किसी एक लड़की की इधर से स्थिति आपको दी गई है और किसी एक लड़की की इधर से स्थिति दी गई है। दोनों स्थितियां आपस में ये लोग परिवर्तित करते हैं। उसके बाद किसी एक लड़की की आपसे एक ओर से स्थिति दी गई है और किसी दूसरी लड़की की दूसरी ओर से स्थिति हमें ज्ञात करनी है। इससे पहले जो हमने टाइप 2 डिस्कस किया है उसमें हमें सेम कॉन्सेप्ट दिया गया होता था, बस हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये नया क्रम पूछने के बजाय हमसे पूछा जाता था टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए या फिर टोटल लड़के या फिर लड़कियों की संख्या बताइए। यदि आपने टाइप 2 नहीं देखा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसे जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपसे कहा गया है कि काम्या का क्रम बाएं से 5वां है तथा प्रीति का क्रम दाएं से 6वां है। तो पहले हम काम्या को बिठाते हैं। काम्या बाएं स्थान से कहाँ है, तो काम्या यहाँ आप बैठाइए, काम्या को के से डिनोट कीजिए। ठीक है, काम्या को के से डिनोट कीजिए और काम्या कहाँ है, तो बाएं स्थान से ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद से आपकी आती है प्रीति। प्रीति कहाँ है, तो प्रीति दाएं से 6वें स्थान पर है। तो यहाँ आप प्रीति को बनाइए और प्रीति को आप पी से यहाँ डिनोट कीजिए और दाहिने से 6वें स्थान पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों अपना क्रम आपस में बदलते हैं। देखिए यहाँ कहा है कि दोनों अपना क्रम आपस में बदलते हैं। तो एक डिवाइडर लाइन पहले यहाँ बना दीजिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब प्रीति को आप यहाँ भेज दीजिए और काम्या को आप यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, तो जब दोनों अपना क्रम आपस में बदल लेते हैं तो काम्या का क्रम बाएं स्थान से 13वां हो जाता है। तो अब यहाँ जो काम्या स्थान बदलने के बाद काम्या का स्थान क्या हो जाता है, तो काम्या की स्थिति अब बाएं से किस स्थिति पर है, 13वें स्थिति पर है। तो अब प्रीति का नया क्रम बताइए कहाँ से, तो दाएं से अब प्रीति का नया क्रम बताइए क्या होगा। ठीक है, और प्रीति आपकी कहाँ है, तो प्रीति आपकी यहाँ है। तो प्रीति की दाहिने से मतलब यहां से अब जाकर हमें प्रीति का क्रम बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो अब बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए अप्रोच क्या लगेगी हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए काम्या जब यहाँ पहले थी और प्रीति यहाँ थी, दोनों ने जब अपना स्थान बदला तो प्रीति देखिए बाई तरफ से कितने पर आ गई, तो प्रीति बाई तरफ से 5वीं पर आ गई और काम्या दाई तरफ से कितनी पर आ गई, 6वीं पर आ गई। मतलब जो पहले प्रीति का स्थान था वो अब काम्या का स्थान हो चुका है। तो अब इस स्थिति को हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रीति की यहाँ से हमें दाईं ओर से स्थिति ज्ञात करनी है प्रश्नवाचक मार्ग है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, काम्या की पुरानी स्थिति माइनस करेंगे काम्या की नई स्थिति। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ये डायग्राम तक हमें नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, काम्या की पुरानी स्थिति माइनस काम्या की नई स्थिति हमें करना है। तो यहाँ
13 है और यहाँ 5 है, तो दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। काम्या की नई स्थिति तथा काम्या की पुरानी स्थिति में डिफरेंस कितने का है? 13 डिफरेंस 5, कितने का डिफरेंस है? 8 का। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप ध्यान से एक बात को देखेंगे, जब दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया है तो प्रीति का दाएं ओर से नया क्रम बताइए। प्रीति अब कहाँ है? यहाँ है, और प्रीति का हमें दाएं ओर से क्रम बताना है, कितना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच के डिफरेंस है आपका कितना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8। और यहाँ देखिए प्रीति की पुरानी स्थिति कितनी है? तो प्रीति की पुरानी स्थिति है आपकी 6, और बस इसमें प्रीति की पुरानी स्थिति ऐड कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर है 14, ऑप्शन संख्या सी। कैसे किया हमने, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। यहाँ देखिए इस बार हम बिना डायग्राम से आपको समझाते हैं। काम्या का बाएं से क्रम 5वां था और प्रीति का दाएं से क्रम 6वां था। ये दोनों आपस में अपना क्रम बदलते हैं तो काम्या का क्रम बाएं से 13वां आ जाता है। देखिए पहले काम्या कहाँ थी? बाएं से 5वें स्थान पर थी, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। उसके बाद से अब काम्या कहाँ आ जाती है? तो बाएं से 13वें स्थान पर होते, तो डिफरेंस 13। ध्यान रखेंगे जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम यहाँ चूंकि घटा यहाँ इसमें से नहीं रहे, हमने इसका अंतर निकाल रहे हैं। दोनों में कितने का अंतर है? तो दोनों में आपका 8 का अंतर है, हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है? तो अब हमें ज्ञात करना है कि प्रीति की दाहिने क्रम से नई स्थिति क्या होगी। तो प्रीति की पहले हम जो ओल्ड स्थिति है उसे लिखेंगे और प्लस इसमें हम डिफरेंस कर देंगे। तो प्रीति की ओल्ड स्थिति कितनी है? तो प्रीति का दाएं क्रम से स्थान 6वां है, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, उसके बाद से 8 लिखेंगे, तो 8 6 यहाँ आपका आ जाएगा 14, और ऑप्शन संख्या सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके टफ पैटर्न वाले क्वेश्चन करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर था, इसीलिए हमने आपको पहले नहीं बताया। यहाँ आपको थोड़ा सा एक अंतर करना है। यहाँ जो दाएं दिया गया है इसको आप बाएं कर दीजिए, ठीक है, और जो बाएं दिया गया यहाँ आपको कैसे करेंगे? तो यहाँ जो दाएं दिया गया है उसे आप बाएं कर दीजिए, ठीक है, और जो बाएं यहाँ दिया गया है उसे दाईं कर दीजिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता की बाईं ओर से स्थिति 15वां है तथा सोनू की दाईं ओर से स्थिति 18वां है। दोनों अपनी स्थितियों को आपस में बदल लेते हैं, तब फिर रीता की बाईं ओर से स्थिति 19 है। ध्यान रखेंगे ये बाईं तरफ है, रीता की बाईं तरफ से स्थिति 19 हो जाती है, तो सोनू की दाईं तरफ से स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड है जो हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए एक बार पहले यहाँ इसको करेक्शन कर दीजिए, ये आपका बाईं है, ठीक है, और ये आपका दाईं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस हिसाब से देखिए रीता की बाईं ओर से स्थिति 15वां है तथा सोनू की दाईं ओर से स्थिति 18वां है। जब अपना आपस में स्थान बदलते हैं तो रीता की बाईं तरफ से स्थिति कितनी हो जाती है? 19वां। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल हमें करना है दोनों का डिफरेंस निकाल। रीता की पहले बाईं ओर से स्थिति 15 थी, अब रीता की जो ओल्ड स्थिति, अब नई स्थिति क्या है? तो नई स्थिति रीता की 19 है, तो डिफरेंस 19, तो हमारा मान कितना आ जाएगा? तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ 4। अब हमें सोनू की दाईं ओर से नई स्थिति ज्ञात करनी है। तो सोनू की दाईं ओर से पुरानी स्थिति क्या है? तो 18 है, प्लस आप 18 कर दीजिए। ओल्ड स्थिति में डिफरेंस आपको ऐड करना है, तो 18 प्लस 2 20 और 2 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में होगा। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका जहाँ दाईं है वहाँ बाईं कर लीजिए, और जहाँ आपका बाईं है वहाँ दाईं कर लीजिए। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए रीता की स्थिति बाईं ओर से 15वां है, तो यहाँ हमने रीता को बिठाया, आर से रीता को डिनोट कीजिए, और यहाँ हमने 15 स्थान पर बिठा दिया। उसके बाद से सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18 है, तो हमने यहाँ सोनू को बिठाया और दाईं ओर से अपना 18 कर दीजिए। जब ये अपनी स्थितियाँ आपस में बदलते हैं तो इनकी स्थितियों को आपस में यहाँ बदलिए। यहाँ आप सोनू को बिठाइए और यहाँ आप रीता को बिठाइए, तो रीता की स्थिति बाईं तरफ से 19 हो जाती है। तो अब रीता यहाँ चली गई है, तो बाईं तरफ से अब 19वीं स्थान पर चली गई है। तो सोनू की अब दाईं तरफ से, सोनू कहाँ है आपका? तो सोनू अब यहाँ आ गया है, तो अब यहाँ से इसकी स्थिति सोनू की अब बताइए, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? तो देखिए हमने आपको बताया था रीता की पुरानी स्थिति डिफरेंस रीता की नई स्थिति कितनी है? 19 है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा?
तो 19 और 15 में डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा मान 4 आ जाएगा। उसके बाद से आपकी सोनू की नई स्थिति पूछी गई है, तो सोनू की पुरानी स्थिति में हम डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना, 22, ऑप्शन संख्या ए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इस प्रकार के सवालों का अप्रोच होता है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में डी का स्थान बाईं ओर से 9वां है, के का स्थान दाईं ओर से 13वां है। जब वे अपना क्रम आपस में बदलते हैं, अपना स्थान आपस में बदलते हैं, तो डी का स्थान बाईं ओर से 13वां हो जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, डी का यहाँ बाईं ओर से ही स्थान दिया गया है और यहाँ पर भी डी का स्थान बाईं ओर से ही दिया जाएगा। ये 100% सत्य है, यही दिया जाएगा क्वेश्चन इसी तरह से, तभी इस प्रकार के सवाल सॉल्व हो पाएंगे, अन्यथा इस जो एक कॉन्सेप्ट है इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार से सवाल पूछे भी जाते हैं आपके CGL CHSL में, तो लगातार इसी पैटर्न के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी की बाईं ओर से पुरानी स्थिति 9 है, डी की बाईं ओर से जो नई स्थिति क्या है, यहाँ देखिए डी की बाईं ओर से नई स्थिति 18 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ध्यान रखेंगे हम यहाँ घटा नहीं रहेंगे, यहाँ माइनस प्लस हमें कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लेना है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 से 18 हुआ है तो 9 का अंतर है, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। उसके बाद से हमें के की नई स्थिति ज्ञात करनी है दाईं ओर से, तो के की दाईं ओर से पुरानी स्थिति कितना है, तो देखिए दाईं ओर से पुरानी स्थिति 13 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो के की दाईं ओर से नई स्थिति ज्ञात करने के लिए पुरानी स्थिति और प्लस डिफरेंस कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा कितना, 22। यहाँ हमारा मान कितना आ जाएगा, 22, सॉरी यहाँ 42 दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 22। ऑप्शन संख्या बी, हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22। कैसे किया हमने, देखिए एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हम डायग्राम के माध्यम से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच बताते हैं। यहाँ देखिए पहले इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ डी की बाईं ओर से स्थिति दी गई है यहाँ 9, यहाँ हमने कितना लिखा, यहाँ हमने लिखा 9। एक बार यहाँ अच्छे तरह से हमने यहाँ 9 लिख लेते हैं। और ये कौन सी की स्थिति है, तो ये आपके डी की स्थिति है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से के का स्थान दाईं ओर से कितना है, तो के का स्थान दाईं ओर से आपका यहाँ दायां हो गया, और यहाँ आप के बताइए, के का स्थान कितना है आपका, 13वां है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, तो ये दोनों लोग प्रश्न के अनुसार अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ आपका के आ जाएगा और यहाँ आपका डी आ जाएगा। तो अब इनके स्थान में परिवर्तन क्या हुआ है ये बताइए आप। तो जब ये अपना स्थान आपस में परिवर्तित करते हैं तो डी बाईं ओर से 18 हो जाता है, तो डी अब यहाँ आ गया है, तो डी की स्थिति बाईं ओर से कितनी हो गई, तो डी की स्थिति बाईं ओर से 18 हो गई। एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए, पहले 9 था अब 18 हो गया, इसका मतलब ये जो बीच वाला डिफरेंस है वही तो हमें ज्ञात करना है। ये जो बीच में जितने लड़के बैठे हुए हैं वही हमें ज्ञात करना है, ये बीच का डिफरेंस कितना है। तो इस बीच वाले डिफरेंस में ये जो हमें दिख रहा है ये बॉक्स, इसमें कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो इस बीच वाले बॉक्स में आपके कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो इस बीच वाले बॉक्स में ध्यान रखेंगे आपके 9 लड़के बैठे हुए हैं। इस बीच वाले बॉक्स में 9 का डिफरेंस है तो 9 लड़के ही बैठे हुए हैं। यहाँ आपका ध्यान रखेंगे एक बात, यहाँ आपकी यहाँ 13 है। ठीक है, तो बीच वाले बॉक्स में 9 लड़के बैठे हुए हैं, तो अब के का जब हम दाईं ओर से स्थिति ज्ञात करेंगे तो हमें करना क्या है, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए, तो अब के का जब दाईं ओर से स्थिति हमें ज्ञात करना है तो के यहाँ है, के कहाँ हमें दिख रहा है, तो क्या यहाँ देखिए आपको यहाँ दिख रहा है के। अब के को हमें दाईं ओर से स्थिति ज्ञात करना है, तो पहले 13 था, बीच में 9 लोग बैठे हुए हैं, तो अब स्थिति क्या होगी, तो सिंपल हमें करना ही कुछ नहीं है, 13 में हमें 9 ऐड कर देना है, तो हमारा मान आ जाएगा 22। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इनमें नहीं दिया गया है। यदि 22 दिया गया होता तो 22 आपका करेक्ट आंसर होगा था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें स्थान पर है, सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर है। यहाँ 9 का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसे आप इग्नोर करेंगे। सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर खड़ा है, वे अपना क्रम आपस में बदलते हैं, तो राम की बाईं ओर से
48वीं स्थिति हो जाती है तो सोहन की दाईं ओर से नई स्थिति ज्ञात करनी है। अब हमने जो आपको फॉर्मूला बताया उस हिसाब से लगाइए। जो ट्रिक हमने बताया, ट्रिक आपकी क्या कहती है, तो ट्रिक आपकी कहती है, यहां देखिए, राम बाईं ओर से 36वें स्थान, स्थान परिवर्तन के बाद राम बाईं ओर से 48वें स्थान, बाईं ओर से पुरानी स्थिति, डिफरेंस बाईं ओर से नई स्थिति। यहां हमने 36 किया और डिफरेंस 48 किया। दोनों में कितने का डिफरेंस है आप बताइए। तो यह 8 में से आपका 6 जाएगा, 2 बचेगा, उसके बाद से आपका 1 बचेगा। यानी दोनों में डिफरेंस जो है, दोनों में कितने का अंतर है, 36 से 48 जाने में हमें 12 का अंतर तय करना पड़ रहा है, मतलब दोनों में 12 का अंतर है। अब हमें सोहन की यदि दाईं ओर से नई स्थिति ज्ञात करनी है तो सोहन की दाईं ओर से पुरानी स्थिति में हमें ये जो डिफरेंस हमें मिला है, ये जो डिफरेंस हमें मिला है उसे प्लस करना पड़ेगा। तो सोहन की दाईं ओर से पुरानी स्थिति क्या है, तो सोहन की दाईं ओर से पुरानी स्थिति है 48 और डिफरेंस कितना का है 12। तो अब सोहन की दाईं ओर से नई स्थिति आपकी कितनी हो जाएगी, तो नई स्थिति हो जाएगी आपकी 60, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे, लेकिन ऑप्शन से आपको कुछ नहीं करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एक ट्रिक लगाएंगे और सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, एक बार हम आपको बता देते हैं वैसे डायग्राम से इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाएंगे। राम बाईं तरफ से 36 है, आप यहाँ आर से राम को बनाइए और बाईं तरफ से 36 स्थान पर उसे बिठा दीजिए, और सोहन दाईं ओर से 48 है, यस से सोहन को बिठाइए 48वें स्थान पर बिठा दीजिए। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ प्रश्न कह रहा है कि दोनों अपना स्थान आपस में बदलते हैं, सोहन यहाँ आ गया, राम यहाँ आ गया, तो अब राम की बाईं ओर से स्थिति 48 हो जाती है। ठीक है, तो अब बताइए 48 इसकी स्थिति क्यों हुई, आखिर क्या कारण है कि इसकी स्थिति 48 हो गई, क्या कारण है आप बताइए। तो देखिए, यहाँ 36 थी और जैसे ही ये सोहन के स्थान पर आया राम, इसकी स्थिति 48 हो गई। मतलब बीच में ये 12 बच्चे बैठे हुए हैं, बीच में ये जो पार्टी हो रही है उसमें ये जो वाला स्थान है आपका खाली वाला जो रेड रेड आपको दिख रहा है, उस उतने ही स्थान में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो उतने ही स्थान में आपके 12 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो बीच में आपको रेड रेड वाला स्थिति दिख रही है उसमें 12 लोग बैठे हुए हैं, तभी यहाँ 36 थी और जैसे ये सोहन के स्थान पर आया इसकी स्थिति बाईं ओर से 48 हो गई। मतलब इस बीच वाली जो रेड रेड स्थिति है उसमें 12 लोग बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आपका 48 और 36 में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ घटा लीजिए आप, यहाँ आता है 2 और आपका 1, क्योंकि दोनों में जो अंतर है वो 12 आता है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है 12, अतः इन दोनों के बीच में 12 लोग बैठे हुए हैं, ये बात आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब सोहन की दाईं ओर से नई स्थिति बताइए। तो सोहन पहले 48 पर था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ आ गया तो बीच वाली लड़कों को या फिर बीच वाले जो बच्चे हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो सोहन की पुरानी स्थिति हम इसमें ऐड कर देंगे 48 और डिफरेंस है तो हमारा मान आ जाएगा 60, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या इसमें आपको जो भी दिया गया हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए 100+ रीजनिंग में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने डाइस पढ़ा है, फाइंड मिसिंग नंबर पढ़ा है तथा नंबर सीरीज पढ़ा है। ऑर्डर एंड रैंकिंग की जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा कंप्लीट रीजनिंग के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।